नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिकेय वशिष्ठ। आज हम बात करते हैं आंवला जूस के बारे में। उसके क्या क्या बॉडी के अंदर फायदे होते हैं, कितनी मात्रा में हमें इसको लेना चाहिए और क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं और किस प्राइस में ये मिलता है और क्या क्या इसके अंदर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उसको जरूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी रोग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं मैसेज, और मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आप मेरे से पर्सनल कॉन्टैक्ट भी करना चाहते हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो आंवला जूस की हम बात करते हैं तो आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो। पतंजलि की बात करते हैं तो 140 रुपए का आपको ये मिल जाएगा, और अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो 102 रुपए का मिल जाएगा। डोज की हम बात करते हैं, आपका कैसे इसको सेवन करना है। आपको इसमें 20 ml आपको लेना है, यानी कि आपको आधा कप लेना है। आधा ही कप इसमें पानी मिला लेना है। मॉर्निंग में जब आपका पेट साफ हो जाए सुबह उठ के, तो फिर तभी आपको इसका सेवन करना है। बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं इसके फायदे की। पहले आंवले की बात कर लेते हैं। आयुर्वेद में इसको धात्री भी बोलते हैं, आंवले की भी बोलते हैं। इसका एम्बलिका ऑफिसिनालिस इसका बोटेनिकल नेम होता है, और इंडियन गूसबेरी भी इसको बोलते हैं। आंवले की बात करते हैं तो ये पित्त शामक होता है, पित्त का शमन करता है। पित्त क्या होता है बॉडी के अंदर, मैं पहले आपको जनरल बता देता हूँ। पित्त जो होता है, पित्त के जो लक्षण होते हैं, जैसे कि स्किन से रिलेटेड स्किन प्रॉब्लम को क्रिएट करता है पित्त, अगर बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। उसके अलावा ये आंखों की दिक्कत भी प्रॉब्लम कोज कर सकता है। उसके अलावा हार्ट को भी ये बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ा देगा, जिसकी वजह से रात को नींद नहीं आएगी या धड़कन बड़ी बड़ी सी लगेगी। तो ये सब पित्त के लक्षण होते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं हाइपर एसिडिटी, यानी कि बहुत ज्यादा गैस बनना, एसिड बहुत ज्यादा बनना, सीने में जलन होना, ये सारे पित्त के लक्षण होते हैं। तो ये सारे के सारे जो है पित्त को शमन करता है आंवला। तो आंवले का अगर हम सेवन करते हैं तो ये हार्ट की मसल्स को ये ताकत देता है, यानी कि पित्त को शांत करता है वहां पे। उसके अलावा हम बात करते हैं आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव से भी देखें तो इसके अंदर अल्फा कैरोटीन या बीटा कैरोटीन इसके अंदर होता है, यानी कि विटामिन ए इसके अंदर होता है, जो आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर हम बात करते हैं दूसरा पित्त शामक की बात करते हैं तो ये स्किन डिसऑर्डर के लिए बहुत अच्छा होता है। चाहे डर्मेटाइटिस हो, चाहे नॉर्मल व्यंग वगैरह हो, चूड़िया बढ़ना हो, ये सारे जितने भी डर्मेटाइटिस हो, ये सब में बहुत हेल्पफुल होता है। एक्जिमा हो, इन समय में बहुत हेल्पफुल होता है। फिर हम बात करते हैं स्किन रिलेटेड से अलावा तो ये एसिडिटी जिसको बहुत ज्यादा बनती है उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स होते हैं। विटामिन की बात करते हैं तो इसके अंदर विटामिन बी के सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1 B2 अल्फा लिपोइक एसिड या B6 जितने भी B5 सारे बी कॉम्प्लेक्स इसके अंदर होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर विटामिन ए होता है, जैसे मैंने बताया था, विटामिन जैसे कि इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है। ये दोनों विटामिन जो होते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमारे नॉर्मल डेली एक्टिविटी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसकी सप्लाई कर देता है आंवला। उसके अलावा मिनरल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है। तो इन सारे के सारे जो विटामिन और मिनरल्स की वजह से क्या काम करता है कि एंटी एजिंग की तरह काम करता है, यानी कि बुढ़ापा आराम से आसानी से नहीं लाने देता है। उसके अलावा स्किन को भी बहुत कोमल बना के रखता है। उसके अलावा ये लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन करके रखता है, यानी कि लंबा जीवन प्रदान करता है। उसके अलावा हम बात करते हैं अगर आपका पेट नहीं साफ होता है, बहुत कब्जियत बनी रहती है, बहुत लंबे समय से पेट नहीं साफ होता है, तो आप इसका सेवन कर सकते हो मॉर्निंग में उठ के। अगर आप इसका डेली सेवन करोगे तो आपको ये क्या काम करता है कि जैसे गट के मूवमेंट को बढ़ा देता है पेट की, जिसकी वजह से जो आपके स्टूल है वो नीचे की तरफ सरकना स्टार्ट कर देता है और आपके अच्छे से पेट डेली साफ होता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फायदे की, तो ये डायबिटीज में भी, यानी कि मधुमेह की रोग में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। डायबिटीज में कैसे हेल्पफुल होगा, अगर आप इसका सेवन मधु के साथ और थोड़ी सी हल्दी मिला के, यानी कि एक चाय की चम्मच के बराबर हल्दी मिला के अगर आप इसका सेवन करोगे मधु डाल के यानी शहद डाल के, तो इसका बहुत हेल्पफुल होता है डायबिटीज में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये अस्थमा में या ब्रोंकाइटिस में भी बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे इसका सेवन करना है आपको, जैसे आधा आप कप लोगे आंवले जूस का, उसमें अगर आप उसमें शहद मिलाते हो और इसका डेली सेवन करते हो तो बहुत हेल्पफुल होता है। अस्थमा जैसी या लंग्स के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इन सब में बहुत हेल्पफुल ये होता है। नेक्स्ट हम इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसका कोई भी जनरली साइड इफेक्ट नहीं होता है, बस इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है। तो अगर आप इसका रात को सेवन करोगे या अनइवन टाइम में करोगे तो थोड़ा शरीर के अंदर कफ बढ़ा देगा, और जिसकी वजह से जुकाम कोल्ड जैसी समस्या हो सकती है। अगर आप इसका अनइवनली टाइमली सेवन करोगे, अगर मॉर्निंग में करोगे तो ये इसका बेस्ट टाइम है, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।